सबको नमस्कार। अभी हमने हमारे वेंकैया नायडू जी और उपराष्ट्रपति दोनों का भाषण सुना है यहाँ पर। माननीय उपराष्ट्रपति जी और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, आपने देखा होगा कल से आप सभी लोग यहाँ पर हैं और एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर आपसे बातचीत करने के लिए आ रहा है, मन से आ रहा है। बातचीत कहा मैंने, कोई भाषण नहीं, बातचीत चाहते हैं कि आपसे संवाद करें। और इसलिए अभी हमारे माननीय जेटली जी भी जो आए थे, वास्तव में आज उन्हें जाना था, उनकी कोई मेडिकल ये करना थी। बीच में थोड़ा समय निकाल करके उन्होंने कहा नहीं, वापस जाना है हॉस्पिटल मुझे, लेकिन बीच में थोड़ा समय निकाल करके वो आपके लिए आए। दैट इज समथिंग। ये एक स्पिरिट है, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि हम इतनी सारी बात करेंगे, हम बात ये करेंगे कि संसाधनों को किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और संसाधन देने वाले जो आप हैं वो भी कभी बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। और इसलिए हमारे माननीय अरुण जेटली जी, कल से जितने भी हमारे प्रमुख लोग, अलग अलग पार्टियों के प्रमुख भी जो हमें साथ दे रहे हैं, फिर हमारे कुछ ऐसे एक्स पार्लियामेंट मेंबर्स कि जिन्होंने कहा था कि हम केवल आईपीजी पार्लियामेंट्री ग्रुप में आने के लिए नहीं, हम चाहते हैं सक्रिय योगदान देना। और ऐसे हमारे, मैं सबके नाम इसलिए नहीं रही हूँ मगर बता रही हूँ कि जो आज की तारीख में पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं हैं, फिर भी इस पूरे कार्यक्रम के लिए सतत सक्रिय रहे, ऐसे हमारे और आईपीजी की पूरी कार्यकारिणी। हमारे कई ऐसे पार्लियामेंट मेंबर्स जिन्होंने रुचि भी दिखाई, जिन्होंने यहाँ काम किया, और आप सभी जो प्रतिनिधि विधानसभाओं से आए हैं। 2 दिन में मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जितनी भी हमने बात करी, क्योंकि माननीय वेंकैया जी ने जो कहा, मैं बार बार, इसलिए अब उन्होंने भाषण ही इस तरीके से दिया कि वो वेंकैया जी भी थे और हमारे उपराष्ट्रपति तो है ही है। तो जैसा उन्होंने कहा, ये वास्तविकता है। सतत मेरे मन में वो बात रही कि विकास की बात जैसे हमें करना है वो कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए। पहले भी हमने विकास की बात को अपनाया था, उसको हम कहते थे डेवलपमेंट गोल्स, उस समय भी थे, उसके अनुसार पॉलिसीज भी बनी, मगर बंद करके चलती रही, मगर ज़्यादा किसी तक पहुंची नहीं। एक सजगता, एक सक्रियता जो होना चाहिए। और इसलिए हमेशा मुझे लगा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेन करना है, टिका के रखना है, केवल डेवलपमेंट करना नहीं है। और इसलिए हमारी बातचीत कहीं ना कहीं सतत होती रहना चाहिए, पार्लियामेंट में भी। और फिर सोचा, जो हमारे सदस्य हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, विधानसभा के सदस्य, क्योंकि विकास पहुंचाना है, पहले दिन मैंने कहा। और इसलिए 2 दिन से आप सभी लोग जो यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं, कल हमने जो वर्कशॉप किया, मैं भी प्रत्येक ग्रुप में गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बताने आए थे नीति आयोग के सदस्य, उन्होंने भी रुचि लेकर के आपको जानकारी दी, और आपने भी उसको सुन करके अपनी समस्या भी बताई, मगर कुछ सवाल भी किए, पूछा भी, यानी रुचि दिखाई इन विषयों में। आप ये भी जानते हैं कि हमने सभी प्रकार से चर्चा करना है। कभी लगता है क्या केवल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विकास ये चीज़ ऐसी है, जैसा होता है 60% हासिल करें तो लगता है 100% होना चाहिए, 100% हासिल करें तो लगता है अब ये टिकाए रखना। जैसे मैं मेरे लिए बताऊं कि हमारा इंदौर नंबर 1 तो आ गया सफाई में, अब हमारी चिंता सतत रहती है ये नंबर 1 टिकाए कैसे रखे, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। तो सस्टेनेबिलिटी जो है, और इस दृष्टि से आप सभी लोगों ने 2 दिन से
वास्तव में जिस तरीके से इसमें हिस्सा लिया, हमारे मंत्रीगण आके गए। नितिन गडकरी जी को आज आपने सुना ही होगा, जब उनको सुनते रहते हैं ना तो मैं हमेशा कहती हूँ इस व्यक्ति का दिमाग क्या है, कभी किसी बात को ना नहीं कहते। ये वास्तविकता है। हम सब ने लोकसभा में जब हम उनके प्रश्नोत्तरी होती है तब भी सबने अनुभव किया है, किसी को ना नहीं कहते, हर एक का समाधान करने की कोशिश करते रहते हैं। अभी उन्होंने वास्तविकता कही। मेरे यहाँ इंदौर मनमाड रेलवे के लिए आप यूँ कह सकते हैं, जिस दिन से मैं सांसद बनी हम प्रयास कर ही रहे, लड़ाई लड़ रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपन्स, क्योंकि उसमें इतना पैसा खर्च होना था, स्टेट का, सेंटर का, कैसे होगा, क्या होगा। उन्होंने आते से कहा चिंता मत करो, मैं कर दूंगा ना, मैं बराबर कर दूंगा। मैं स्टेट से भी बात करूंगा, आपसे भी बात करूंगा, सेंटर से भी लाऊंगा, और कहाँ से क्या करना है कर दूंगा। और ही स्टार्टेड वर्किंग। तो ऐसे नितिन गडकरी जी को आपने सुना, सुरेश प्रभु जी, वास्तव में एक अलग बात कि कैसे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे हो, बाहर कैसे होता है, हम किस तरीके से करें, ये बहुत अच्छे तरीके से कल उन्होंने बता दिया। हमारे थम्बी दुराई जी, आज उन्होंने कहा मुझे आज जाना है, मगर कल वो पूरा समय यहाँ पर, मैं बताऊँ इसकी एक विशेषता रही। हमारे जो अध्यक्ष आए वो भी, हमारे उपाध्यक्ष भी, हमारे राज्यसभा के हमारे जो डिप्टी चेयरमैन वो भी बहुत चिंता कर रहे थे, उनको रहना था, मगर कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि उनको कल जाना ही पड़ा। मगर हर एक उस व्यक्ति ने चिंता करी। और ये सभी जिन लोगों ने वर्कशॉप्स लिए, कल मैंने देखा, आपने भी सबने अनुभव किया होगा, हमारे भर्तृहरि मेहताब जी, सुदीप बंदोपाध्याय कल भी पूरा समय यहाँ उपस्थित रहे, आज भी रहे। भर्तृहरि मेहताब जी तो गत 5-6 दिनों से कंटिन्यूअसली हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो संकल्प भी जो बनाया, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि किस तरीके से, किसका नाम, आप लोगों का ना ले लूँगी, चिंता मत करो, अभी समापन नहीं हुआ, लेकिन एक एक व्यक्ति ने मेहनत करी है। तो गुलाम नबी आज़ाद जी हो, हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, कल्याण बैनर्जी, इनके प्रेमचंद्रन, कल पूरा दिन हमारे साथ वो रहे वर्कशॉप में। मैं कुछ जानकारी हमारे उपराष्ट्रपति जी के लिए दोबारा बोल रही हूँ, इसको आप सब लोगों को तो मालूम ही है। और अध्यक्षता भी की और कई बार चर्चा में हिस्सा लिया। एक बात आप सबने अनुभव की होगी, हमारे जो नीति आयोग के अमिताभ कांत जी और उनकी पूरी टीम कल पूरा समय उपस्थित रहे। कल उन्होंने जो यहाँ प्रेजेंटेशन दिया, कितनी, यानी आप सुनिए, देखिए कितनी छोटी छोटी बात का वो विचार कर रहे हैं। और इसलिए जो लेजिस्लेटर्स ने भी जो इंटरेस्ट दिखाया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, उसका छोटा सा छोटा विचार भी यहाँ हो रहा है, जो कई बार हम लोगों के लिए भी जानकारी जैसा हो जाता है। और इसलिए ये पूरे सभी नीति आयोग के सदस्यों ने जिस तरीके से चित्र प्रस्तुत किया है, तो ये भी वास्तव में सराहनीय, इनके सिवा ये कुछ होना नहीं है। और इसलिए जिन भी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, अभी मैं आपको बताऊं कि ये लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे भी उद्देश्य वही था। लास्ट ईयर हमने महिलाओं की रखी, इस बार आप सबको बुला लिया, क्योंकि विकास होना है, सबको साथ में लिए नहीं हो सकता है। पैसा कितना भी कम हो ज़्यादा हो, लेकिन सबको साथ में ले करके विधानसभा के अंदर अपना व्यवहार, अभी बिल्कुल ठीक कहा हमारे उपराष्ट्रपति जी ने, और बाद में बाहर भी हम कैसा व्यवहार करते, उससे बहुत बड़ी बात हो जाती। मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। ये इंदौर नंबर 1 आने के पहले की बात है कि उस समय एक दिन मेरे ही मन में आई बात कि दीपावली के समय हम मंदिर जाते हैं ना सुदीप जी, मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए, और लगा कि हम तो अच्छी साड़ी पहन के बिल्कुल ये करके मंदिर जाते हैं, मगर मेरे एक मंदिर के वहाँ मुझे लगा कि मुझे तो साड़ी ऊपर करके अंदर प्रवेश करना पड़ा। इतनी बाहर नाली बह रही थी, गंदगी थी। मैंने कहा, तो मेरे मन में आया ये क्या बात है, और भी जगह ऐसा होता होगा।
मंदिर में जाओ तो देखो हम ही कचरा करते हैं। मैं कई बार इस बात को बोलती भी हूँ कि हम ये हमारे वहाँ उसको फूल पूड़ी बोलते हैं, वो हम फूल वाले से लेते हैं छोटा सा हार, उसमें 2-4 फूल रहते हैं, वो कागज़ में बांध के देता है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को फूल भी चढ़ाते हैं और वो जो कागज़ है वो ऐसा ऐसा करके कहीं कोने में फेंक के आते हैं, हम ही कचरा करते हैं। तो मेरे मन में उस समय आया, ये क्यों ऐसा होना, क्या हम अपने मंदिरों की सफाई नहीं कर सकते? मैंने एक छोटी सी बैठक बुलाई, एक सामाजिक संस्था को लेकर के बैठक बुलाई, उसमें कॉरपोरेटर्स भी आए और भी लोग आए। मैंने कहा क्या ये नहीं हो सकता कि दिवाली के एक दिन पहले हम अपने मंदिरों की सफाई करें, ताकि दिवाली के दिन हम जब दर्शन के लिए जाएं अच्छे खासे कपड़े पहन करके जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगे, भगवान को भी हमें आशीर्वाद देने में अच्छा लगेगा। और वास्तव में आपको बताओ ये कंसेप्ट ऐसा चला कि पहले साल कोई नेता नहीं, कोई किसी की नेतागिरी नहीं, कोई फोटो नहीं, और हमारे यहाँ पहले साल 100 मंदिरों की हमने दिवाली के एक दिन पहले सफाई करी, 100 मंदिर। दूसरे साल आपको बताओ पहले से ही लोगों ने के मैसेजेस मुझे आना शुरू हो गए कि क्यों इस साल नहीं करना क्या? मैंने कहा नहीं करना है। मगर बात ऐसी चलती गई, आपको बताऊं कि दूसरे साल ऐसा हो गया कि मुझे कुछ गिरजाघरों से फ़ोन आए, अरे हम भी तो यहाँ रहते हैं, वो भी हमारा भी तो मंदिर है, हमें नहीं शामिल करोगी अपने अभियान में? फिर मस्जिदों से फ़ोन आए, और आपको मैं बताऊं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा मुझे नहीं करना पड़ा कुछ भी, लोग हो करके आए। और होते होते अब मेरे क्षेत्र में वो एक पद्धति बन गई, कोई नेता नहीं, हर कोई व्हाट्सएप पे अपने फ़ोटो डालने लगा कि हमने इस मंदिर की ऐसी सफाई करी, हमने करी। मुझे केवल लोग अपेक्षा करते हैं कहीं कहीं तो आ जाओ, गत साल वहाँ गई थी देखने, इस साल हमारा मंदिर भी देखने आ जाओ, या हमारे यहाँ भी मस्जिद में हम कैसे करते देखने आ जाओ, इतनी कभी अपेक्षा होती है। मगर हमें कुछ नहीं, ये होता है लोगों का सहभाग। अगर जनप्रतिनिधि जुड़े तो दिस कैन बी डन। और इसलिए यहाँ आपने देखा होगा कल से जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं बहुत बधाई आप सबको देती हूँ। मैंने देखा रियली आप सबका इन्वॉल्वमेंट इतना अच्छा रहा कि जन कल्याण को लेकर के आप सभी संवेदनशील। और ये बात भी सही, बार बार मेरे मन में बात, मैं आज भी हमारे लोगों से चर्चा कर रही थी कि हमको ये जरूरी नहीं कि 24 घंटे पॉलिटिकल बन के रहे। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, चुनाव में चाहे जितना प्रचार करेंगे, चाहे जितना नाम भी रखेंगे, कल हो सकता है कि आज मैं बोल रही हूँ हमारे भर्तृहरि जी ने बहुत हमारा सहयोग किया, कहीं ऐसा न हो कल उनके खिलाफ मुझे चुनाव लड़ना पड़े तो चुनाव में देख लूँगी क्या कुछ बोलना उनकी पार्टी के लिए, व्यक्तिगत नहीं, पार्टी के लिए हो सकता है, इट कैन बी, बट दैट इज ओनली फॉर दैट टाइम। हम जो 2 दिन बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं, चुनाव होता है, उस समय पार्टियों की तरफ से इलेक्शन लड़े, जनप्रतिनिधि बने, वो बात ठीक है। मगर जनप्रतिनिधि बनने के बाद जिन्होंने वोट दिया भी है, जिन्होंने नहीं भी दिया है, उन सभी के कल्याण के लिए मुझे काम करना है। और मुझे विश्वास है आप सभी ने इसी बात को लेकर के कल से हम सभी लोग बैठे हैं, बहुत संवेदनशीलता से आप सभी ने इसमें चर्चा में भाग लिया है। लेकिन एक बात ज़रूर है, हम सब अब इसकी आवश्यकता क्या है, लेजिस्लेटर आज एक बात और भी आई, इसको आगे बढ़ाना है। मन में कल्पना है, कल भी मैंने कहा कि महापौर को जोड़ सकते हैं क्या, सरपंचों को। आज हमने कुछ सोच भी रही थी, हमारे भर्तृहरि जी, सुदीप जी, बाकी कुछ 2-4 लोग हम चर्चा कर रहे थे। और जैसी आपकी कल से भावना आ रही है, इसको यहीं समापन मत करो, नहीं करेंगे, इसको समापन नहीं करेंगे और आगे तक कैसे ले जाएंगे, मगर आपके ही नेताओं से चर्चा करूंगी। और क्या हम अध्यक्षों ने भी बिहार में बैठ के सोचा है, हरिबो आप जानते हैं, दिनेश भी यहाँ थे, आप जानते हो सब लोग, हमारे उत्तराखंड के भी अध्यक्ष हैं, कि हमने ये सोचा था कि जोनल लेवल तक कुछ जोन बना करके हम काम कर सकेंगे क्या। वी विल थिंक अबाउट इट, कि ऐसा कुछ करके ज़्यादा से ज़्यादा हम आपस में चर्चा करें
विकास के लिए ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही, मैं हमेशा कुछ ना कुछ जो श्लोक बचपन से सिखाए ना वो यहाँ रखती हूँ। मुझे एक बार हमारी दादी ने एक बात सिखाई थी, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। आप भी समझ गए कि एक एक बूंद पड़ता रहे तो पूरी गागर भर जाती है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो वही ऐसा ही होता है कि सबका नॉलेज, सबका तत्वज्ञान या सबका धन जो भी है, ये सब एकत्रित इस तरीके से आ जाए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर विकास संभव है, ऐसा मैं उसका अर्थ लेती हूँ। हमें उस तरीके से कहीं ना कहीं काम करना है। अभी 2 दिन आपने सुखदेव यहाँ पर चर्चाएं करी, सब कुछ किया, मगर उसके पीछे मैं भूलना नहीं मुझे चाहिए, हमारी जो महिला सांसद है सामने यहाँ भी बैठी, सबके नाम नहीं लेती, हमारे SRI के राहुल देव जी है, मगर इससे भी ज़्यादा इनकी जो मेहनत महीनों से चल रही थी, 1 महीने से भी ज़्यादा, प्रदीप गांधी जी है, भावना जी, ये सभी एक्स MPs है, फिर भी आ रहे थे। और मैं अगर हमारे ओम बिरला जी को भूलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लीडिंग रोल जैसे निभाया इन्होंने। मगर इसी के साथ साथ हमारा लोकसभा का पूरा स्टाफ, आपको बताती हूँ कि इतनी मेहनत, प्रदर्शनी लगानी थी, 3 दिन में वो प्रदर्शनी तैयार हो गई है, जो आपने सबने देखी होगी। वो जो प्रदर्शनी वहाँ लगी है कि किस प्रकार हमारा संविधान बना, क्या बना, हमारे कैसे कार्यक्रम चलते हैं, 3 दिन में उस पूरे स्टाफ ने वो प्रदर्शनी बनाई। उनको भी हमें बधाई एक बार देना चाहिए, आप बधाई दें उनको। बाकी जो हमारा लोकसभा का स्टाफ आपके पास बुलेटिन भी पहुंचाता होगा, विवरण पहुंचाते हैं, अलग अलग रूप से ये सभी लोग काम कर रहे हैं। और हमारा जो लोकसभा का स्टाफ, हमारी जो SG है स्नेहलता जी, इतनी मेहनत, और हमारे कौशिक जी, एडिशनल सेक्रेटरी कौशिक जी कहाँ बैठे, या अभी भी कई काम में लगे हुए हैं, यस ही इज देयर। और फिर हमारे सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के, सबका एक एक चीज़ में सहयोग, मैं सबको नहीं खड़ा करूंगी, मगर इनकी टीम, हमारी लोकसभा टीवी की टीम, राज्यसभा टीवी की टीम, मगर एक बात और अगर मैं बोलूँ, ये सबकी मेहनत है। हमारे लाइब्रेरी के लोग हो, हमारे रिसर्च वाले हो, इतने लगे रहते हैं। लोकसभा की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, बहुत संपन्न लाइब्रेरी है, मगर इसमें रिसर्च भी करते रहते हैं। और ये सभी पूरा स्टाफ, यहाँ तक मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो सजाया है आपने देखा होगा कितने सुंदर, हमेशा सजाते हैं, मगर इस बार कल ही हमारे ही सब लोग बोल रहे थे, पार्लियामेंट मेंबर, ताई ये विशेष रूप से इस बार सजावट लग रही है, दैट इज फॉर यू, कि उनके मन में भी जो उत्साह हुआ कि विशेष रूप से हम इसको कुछ सजाए। तो ऐसे हमारा पूरा लोकसभा का स्टाफ, सभी मीडिया कर्मी, हमारे CPWD कहो, ये सभी ने जो एक मेहनत करी है, और ये मेहनत एक दिन की नहीं है। मैं बताना चाहूँगी विधानसभा के जो भी सदस्य आए हैं, ये एक दिन की मेहनत नहीं, महीने महीने से काम चल रहा है। आपको बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स, आपको जो बैग में भर के, हमने वो बैग नहीं है केवल, उस बैग में पूरा ज्ञान भरा हुआ है, कई सारे पेपर जो इन लोगों ने मेहनत करके दिए हैं, वो आपको साथ दिए, ताकि आप उसको थोड़ा पढ़ें, थोड़ा देखें, और बाद में भी जैसे आप सूचनाएं भेजो। एक ही बात बताऊंगी, यहाँ बैठने का जो उद्देश्य था हमारा, 2 दिन क्यों हम साथ में बैठे, क्या कारण था, हमारे उपराष्ट्रपति जी ने बहुत सही बात कही कि आखिर में हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा पॉलिटिकल कोई उद्देश्य अलग हो सकता है, मगर भारत के कल्याण की बात सबके दिमाग में एक ही है, वो विचार सबका एक ही है कि भारत का कल्याण हो, भारत के लोगों का कल्याण हो, सबको शिक्षा मिले, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, ये जो विचार है। और इसलिए आपने एक बात देखी होगी, मुझे मालूम नहीं आपको वो कैलेंडर दिया कि नहीं दिया है, साथ में नहीं हो तो दे सकते हो।
हमने इस बार वो लोकसभा का कैलेंडर बनाया। आपने अगर लोकसभा में ये विधायकों को कहूँगी कभी घूम करके देखा हो तो बहुत सुंदर सुंदर वचन लिखे हुए हैं। ऋग्वेद के वचन है, कहीं और भाषाओं के वचन हैं, और बहुत सुंदर एक प्रकार से हमारे लोग, कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा ना कि बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे जहाँ आप आज, और कल आपने जब फोटो अगर देखे होंगे संविधान सभा के तो देखो कहीं आप कोई वल्लभ भाई पटेल की सीट पे तो नहीं बैठे हुए हो और किसी को तो नहीं, कल्पना करो। तो उन्होंने जो दिए हैं और वो हम जो पढ़ते हैं, तो आज का हमारा जो उद्देश्य है, ये 2 दिन की हमारी जो कार्य समिति कहो, सम्मेलन कहो, हमने विचार विमर्श किया, उसका अर्थ इतना ही है, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सहचित्तमेषाम, ये हमारा होना चाहिए। समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि, समानीव आकृतिः समाना हृदयानिव, समानमस्तु वो मनो यथा य सुहासु सहासति। ये हमारे विचार सबके एक समान हो, भारत के लिए, भारत के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए एक विचार से हम काम करें, ये उद्देश्य केवल इसका इतना ही है। और ये उद्देश्य अभी सफल होना है, हम आगे भी इसी प्रकार मिलते रहेंगे। कुछ कमियां रही होगी तो वो हमारी तरफ से है, मगर मुझे लगता है जब हम साथ में काम करते हैं तो सुदीप जी कमियां विमियां कोई आती नहीं है, साथ में चलती नहीं है। और थोड़ा सा समय आपका लिया होगा ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा, इतनी देर हमें सुनने की आदत भी आजकल हमारी कम हो गई, मगर जनप्रतिनिधि हो तो उसको सुनने की आदत ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि हम जब क्षेत्र में जाते हैं लोग हमें नहीं बोलने देते ज़्यादा, बोले तुम्हारा भाषण बाद में सुनेंगे, पहले हमारी सुनो। मेरा तो अनुभव है, आपका भी होगा, है ना, कि तुम्हारी बात में सुनेंगे, पहले हमारी बात सुनो, ये देखो इन बोलते हैं। तो यही अनुभव है, मगर आपने सहयोग, सचमुच जो सहयोग दिया, पूरे स्टाफ ने दिया, पूरे मीडिया ने दिया, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। और पुनः मिलने के लिए आज हम सब विदा हूँ।